द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के अंदर व्हाट इज लायबिलिटी इन बिजनेस। कि बिजनेस के अंदर लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी एक तरीके की जिम्मेदारी होती है जिसे हर बिजनेसमैन को पूरा करना होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे और आप सीखने वाले हैं व्हाट इज लायबिलिटी, और फिर हम चर्चा करेंगे कि ये कितने टाइप की लायबिलिटीज होती हैं और एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लायबिलिटी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जब भी लायबिलिटीज के बारे में बात हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ है कि अगर आपने किसी एम्प्लॉय को काम पे रखा है तो उसको ऑन टाइम सैलरी देना, ये आपकी लायबिलिटी है। कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया है तो उसको परचेज करना ताकि उसके थ्रू आपके बिजनेस का काम हो सके, कोई मशीन, कोई हार्डवेयर, ये आपकी लायबिलिटीज हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं लायबिलिटी, जिसके थ्रू आपका बिजनेस चलता है, वो लायबिलिटीज कहलाती हैं। राइट, हो सकता है कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा हो सकता है डोमेन परचेज किया हो, ये लायबिलिटीज है। तो इन लायबिलिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक वो लायबिलिटीज जो करंट लायबिलिटीज होती हैं, दूसरी वो लायबिलिटीज जो नॉन करंट होती है। देखिए, करंट लायबिलिटी का मतलब होता है कि वे लायबिलिटीज जो आपको विद इन द ईयर पेमेंट करनी होती है, वो पेएबल होती है। जैसे कि सैलरी, वो आपको हर मंथ देना है। इसके अलावा रूटीन ऑपरेशंस में कितने खर्चे होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, डे टू डे खर्चे हो गए, वो करंट लायबिलिटीज हो गई। इसी तरीके से बैंक, ओवरड्राफ्ट, चेक्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो करंट लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। फिर दूसरी कैटेगरी जो आती है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब ये क्या होता है? देखिए, ऐसी लायबिलिटीज जिसका सब्सक्रिप्शन आपने 1 ईयर के लिए ले रखा हो सकता है वो डोमेन हो, होस्टिंग हो, 1 साल बाद जिसको पे करना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में जो फंडिंग अराइज होने वाली है, उसको कहाँ पे खर्च करने वाले, वो एक तरीके की नॉन करंट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म में लोन्स, डिबेंचर्स, ये सारी की सारी चीज़ें लायबिलिटीज होती हैं। यानी कि लोन भी एक तरीके की लायबिलिटीज है, और इन्हीं लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, करंट और नॉन करंट। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए, अगर हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो उसका सीधा सा मतलब होता है खर्च। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाए, तो उनको हम समझाते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती है। देखिए, पहली चीज, अगर हम एसेट के बारे में बात करें तो जो लाइबिलिटीज है वो कुछ कुछ चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे कि जो एसेट होता है वो कंपनी ओन करती है, जिसके थ्रू कंपनी का काम होता है। और जो लाइबिलिटीज होती है वो अमाउंट होता है। ऐसा कोई ऐसी चीज जिसको आपने रेंट पे ले रखा हो, जो कंपनी की नहीं हो, और हो सकता है कि कुछ इकोनॉमिक वैल्यू हो उसकी, उसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। अब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं जिसकी वजह से आपका जो मनी जनरेट हो रही है वो एसेट के अंदर ही होता है। जैसे कि लोग अगर आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए एक एसेट की तरह है, लेकिन उनको जो सैलरी आप पे कर रहे हो वो आपकी लाइबिलिटीज है। राइट, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन वो आपकी क्या है, लाइबिलिटीज के अंदर आती है। इसी तरीके से जो एसेट है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है और कभी कभी डिक्रीज भी होती है। लेकिन ये डिप्रिशिएट नहीं होती लाइबिलिटीज की, वो आपको पूरी करनी पड़ती है। लेकिन एसेट्स आपके क्या होते हैं, डिप्रिशिएटिंग एसेट भी होते हैं। जैसे कि माउस आपने ले तो लिया, इससे काम तो हो रहा है, बट ये एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है। हो सकता है कि खराब हो जाए, हो सकता है कि आज जिस रेट में खरीदा है कल वो उस रेट में ना बेचे, ना बिके। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन है ये आपके काम की चीज, तो ये एसेट के अंदर काउंट होगा। और लाइबिलिटीज तो छोड़ दो आप, ये बिल्कुल अलग चीज होती है, आपको चुकानी है, वो लाइबिलिटीज होती है लोन। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, इस तरीके से एसेट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक इसी तरीके से लाइबिलिटीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक करंट लाइबिलिटीज और एक नॉन करंट, जो कि अभी मैंने टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज के अंदर डिस्कस किया। कैलकुलेशन जो होती है ना एसेट की,
वो लाइबिलिटीज और जो इक्विटी होती है उसको प्लस करने से आती है एसेट्स। और लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स में से जो भी इक्विटी है उसको माइनस कर दीजिए, लाइबिलिटीज आपकी निकल करके आ जाएगी। तो अब हमें ये समझना होगा कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं। देखिए एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च, राइट। अब ये डिपेंड करता है, अगर वो खर्च एसेट के रूप में हो रहा है, मतलब कि कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदना पड़ रहा है जिसमें कंपनी का फायदा हो, राइट। आप मार्केटिंग में एक खर्च कर रहे हैं तो वो एक बार खर्च करेंगे, राइट। हो सकता है कि अगर आप हर मंथ खर्च कर रहे हैं, वो एक तरीके की लाइबिलिटी हुई। तो एक बारीक सा डिफरेंस है एक्सपेंस में और लाइबिलिटीज में और एसेट्स में। एसेट्स में भी हो सकता है कोई एसेट आप खरीद रहे हो अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लाइबिलिटीज में भी ऐसा होता है कि आप खरीद तो रहे हैं, किसी को हायर कर रहे हैं, यानी कि हर मंथ पे करना है। तो इस तरीके से आई होप कि एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज एसेट्स के बारे में आप समझ पाए होंगे। अगर एक सिंपल सी लाइन में बताऊं मैं, तो एसेट वो होता है जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। लाइबिलिटीज वो होती है जो जिम्मेदारी होती है, जिसे चुकानी होती है, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज। सो आई होप कि एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर कोई सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।